Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new topic which is based on tense. और टेंस मतलब क्या होता है बच्चे? टेंस मीन्स होता है टाइम. ओके, सो यहाँ पर जिस तरह से हमारा टाइम होता है डिवाइडेड, सेम ऐसे ही टेंस भी डिवाइडेड होते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर. सो स्टार्ट बच्चों. द वर्ब कैन शो 3 टाइम्स. ओके, वर्ब क्या कर सकती है? 3 टाइम्स को शो कर सकती है. सो देयर आर 3 टेंसेस. और यहां पर भी हम पढ़ने वाले हैं 3 टेंसेस को. जैसा कि हमने बात की थी अभी कि जो टाइम होता है बच्चे वो भी डिवाइडेड होता है 3 टाइम में. कैसे होगा कि अभी प्रेजेंट है, मैं बोल रही हूं, पढ़ा रही हूं, तो प्रेजेंट चल रहा है, आप सीख रहे हो, प्रेजेंट है. लेकिन कल आपने कोई टॉपिक कवर किया होगा, कोई चैप्टर पढ़ा होगा, वो आपका पास्ट था. और क्या पता अभी आगे आप पढ़ने वाले हो जो चीजें है ना, नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, नेक्स्ट चैप्टर को कवर करोगे तो वो फ्यूचर में आप करने वाले हो. तो सेम ऐसे ही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है टाइम के अंदर, वैसे ही टेंस के अंदर भी हमारा डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर टेंसेस. ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स. ओके, हर एक टेंस के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट और फ्यूचर हो बच्चों, वो सभी के सभी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं. ओके, उनके 4 सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड सिंपल और इंडेफिनिट टेंस. सेकंड वन इज कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. So simple or indefinite, you go to school, you went to school, you will go to school. All are simple. Continuous, you are going to school, you were going to school, you will be going to school. Perfect, you have gone to school, you had gone to school, you will have gone to school. Perfect continuous, you have been going to school for 2 days, you had been going to school since last Monday. You will have been going to school for many years now. Each tense can show 3 types of sentences. हर एक टेंस बच्चे कितने टाइप्स के सेंटेंसेस को बताता है, कितने टाइप के सेंटेंस में वो फॉर्म हो सकता है. तो वो होता है 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो यहाँ पे राइट डाउन है बच्चों. ओके, अफर्मेटिव क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट होती है इसके अंदर. नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नो, नेगेटिव बातें बोली जाती हैं, मींस वहां पर किसी भी चीज को नेगोशिएट किया जाता है. इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. ओके, सो यहां पर एक पूरा प्रॉपर चार्ट बनाकर आपको शो किया गया है. टेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, present, past and future, and all tenses, all parts divided into 4 sections: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. And about the sentences, they are also in 3 parts divided into affirmative, negative and interrogative. Yes, simple present और present indefinite tense. affirmative के अंदर आप कैसे देखेंगे इनको? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, क्योंकि बच्चे जो सेंटेंसेस होते हैं वो सभी टेंसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं. क्योंकि सेंटेंस का मतलब ये होता है वाक्य, तो वाक्य तो आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो सकते हैं, और उसके अंदर कोई भी टेंस इंक्लूड किया जा सकता है, कोई भी फॉर्मेट अप्लाई किया जा सकता है. देन अफर्मेटिव के अंदर जो आप यहां पर देख रहे हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, ऑल आर सब्जेक्ट्स. ओके, ये सब के सब क्या है? सब्जेक्ट्स हैं. आई, वी, यू, दे. देन आपको यहां पर ये याद रखना है कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर आई, वी, यू, दे के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करना है. ओके, आई, वी, यू, दे राइट अ लेटर, ही, शी, इट राइट्स अ लेटर. लेकिन यहां पर आपने नोटिस किया राइट्स लिखा हुआ है, एस एड ऑन हो गया है, बिकॉज ऑफ यहां पे सब्जेक्ट सिंगल हैं, he, she, it है. That's why we are using here V1 plus SES then object. Negative. Negative में अभी आपको याद रखना है बच्चे, यहां पर as a helping verb यूज होती है do and does. I, we, you, they. अगर इस तरह के subjects you are getting, then you have to use do. Okay, then you have to use here do. और नॉट इसलिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस, इसलिए यहां पर डू नॉट राइट अ लेटर लगेगा. देन ही, शी, इट, इफ यू आर गेटिंग सिंगल सब्जेक्ट ही, शी, इट, देन यू हैव टू यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब डज. तो आपने डज का यूज करना है विद ही, शी, इट के साथ एंड नॉट राइट अ लेटर. इंटेरोगेटिव,
इंटेरोगेटिव के अंदर भी स्टूडेंट्स सेम हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है, लाइक डू एंड डज. डू ऑलवेज यूज विद आई, वी, यू, दे. देन डज यूज विद ही, शी, इट, सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ. देन यहां पर डू और डज हमेशा लगता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर बच्चे फर्स्ट नंबर पर. डू और डज का यूज हमेशा पहले किया जाता है. देन यू विल यूज द सब्जेक्ट्स. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब लाइक डू एंड डज. ठीक है, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. देन लैंग्वेज पावर के अंदर देख लेते हैं बच्चे. इफ अ क्वेश्चन वर्ड हैज टू बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, वेयर डू आई राइट अ लेटर? Why does she write a letter? सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं. यहां पर भी बच्चे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बेस पर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड दे wrote a letter मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर बच्चे सिंपल सेंटेंसेस के अंदर अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, देन यू हैव टू यूज जस्ट second form of verb like write, wrote, ask, asked, say, said. ये क्या बोला मैंने? ये मैंने verbs को बताया है बच्चे. जैसे say जो बोला मैंने, say first form है, root verb होती है. then said क्या हुआ? second form of verb. तो past जिसमें बोला जाता है past indefinite या simple past के अंदर आपको याद रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा ऑलवेज यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब V2. देन नेगेटिव के अंदर डिड का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स. नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब डिड का. जैसे हमने यहां पर सिंपल प्रेजेंट के अंदर हमने क्या देखा था कि डू और डज को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज किया जाता था एज अ हेल्पिंग वर्ब. सेम एज इट इज यहां पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डिड को. ओके, देन डिड यहां पर आएगा आई, वी, यू, दे और कोई भी सब्जेक्ट्स आपका हो सकता है बच्चे लाइक दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल. ऑलवेज यू हैव टू यूज डिड. ठीक है, डिड के लिए कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है. देन डू लगाना है, डज लगाना है, डोंट थिंक अबाउट दैट. आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट के अंदर डिड का ही यूज करना है इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर. गॉट इट? देन डिड का यूज यहां पर भी किया गया है. देन सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड राइट अ लेटर. ओके, लाइक दिस. नेक्स्ट हमारा है बच्चे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, आप सिंपल फ्यूचर बोलो या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बोथ आर सेम. सो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बेस पर हम इनकी भी हेल्पिंग वर्ब को जान लेते हैं स्टूडेंट्स. आई और वी के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आई और वी एज अ सब्जेक्ट इफ यू आर गेटिंग, देन यू हैव टू यूज शेल. ओके, देन आपको यूज करना है शेल. आई, वी शेल राइट अ लेटर. You, he, she, it, they. If you are getting as a subject, then you have to use as a helping verb will. तब आपने क्या करना है? will का यूज करना है एंड shall का. मैं सिंपल हम बात करते हैं. then सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चे will और shall. will यूज होता है you, he, she, it, they के साथ एंड I और we के साथ यूज होता है shall का. Got it? then नेगेटिव के अंदर I, we shall not, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो लगाना है. shall not write a letter. you, he, she, it, they, then will not write a letter. Interrogative, shall I, we not write a letter. will you, he, she, it, they write a letter. और लास्ट में इंटेरोगेटिव के अंदर क्वेश्चन मार्क से उसको एंड करना है. देन यहाँ पर स्टूडेंट जो हमने समझा है उसी की प्रैक्टिस ड्रिल है, फिलअप है, वो भी कंप्लीट करते हुए आपको चलना है. देन यहां पर भी आपका है, इसको भी कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर दिस वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के बेस पर. अफर्मेटिव, आई एम राइटिंग अ लेटर. वी, यू, दे आर राइटिंग अ लेटर. ही, शी, इट इज राइटिंग अ लेटर. जैसे अभी आपने फ्यूचर में पढ़ा तो फ्यूचर में विल और शैल को यूज किया गया था.
यही देखा आपने। लेकिन कंटिन्यूअस के अंदर आप थोड़ा चेंजेस देख रहे हो। कंटिन्यूअस में अगर हम प्रेजेंट को पढ़ते हैं तो एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं एम, आर और इज का बच्चे। मीन्स इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। लेकिन किसके साथ हमें एम लगाना है, किसके साथ आर लगाना है, एंड वेयर हैव टू पुट द इज। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन प्रीवियस क्लासेस में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ग्रामर को तो आपको पता होगा आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। वी, यू, दे के साथ प्लूरल अगर आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं मोर देन वन, देन आप यूज करेंगे आर का। एंड ही, शी, इट सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा यूज करेंगे इज का। ओके, आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर, ही, शी, इट के साथ आप यूज करने वाले इज का। तो ये है अफर्मेटिव की कहानी। देन नेगेटिव में भी सेम होएगा, हेल्पिंग वर्ब वैसे यूज करने इज, एम, आर। बस याद रखना है आपको यहां पर नेगेटिव है इसलिए आप नॉट का यूज करेंगे। ओके, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगाएंगे। आप सभी में देखेंगे राइटिंग, 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 राइटिंग सबके साथ लगा है। क्यों? जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो V1 के साथ बच्चों लाइक राइट हो गया, आस्क हो गया, से हो गया, सबके साथ आपने ING का यूज करना है कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए कि कोई काम आपका कंटिन्यूअस में है, कोई काम आपका चल रहा है। तो इसलिए आप राइटिंग का हर एक सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर आपका सिंपल सेंटेंस हो। ठीक है, देन वी, यू, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, ही, शी, इट इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव, एम, आई नॉट राइटिंग अ लेटर, आर, वी, यू, दे राइटिंग अ लेटर, इज, ही, शी, इट राइटिंग अ लेटर, लाइक दिस। देन हमारा नेक्स्ट है बच्चे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के बेस पर इफ यू आर गेटिंग द सब्जेक्ट लाइक आई, ही, शी, इट, ये अगर आपको मिल रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहले तो याद रखेंगे बच्चे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। वो होती है वॉज एंड वर। प्रेजेंट में क्या थी बच्चे? इज, एम, आर। पास्ट में वॉज, वर, और फ्यूचर में आपकी आएंगी विल बी, शैल बी। तो पास्ट कंटिन्यूअस को कंप्लीट करते हैं पहले। अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट मिलता है और आई मिलता है बच्चे, देन यू हैव टू यूज वॉज। आई, ही, शी, इट as a subject if you are getting, then you have to use was writing a letter, will, you, they were writing a letter. Negative के अंदर I, he, she, it was not writing a letter, we, you, they are not writing a letter, was I, he, she, it writing a letter, were we, you, they writing a letter, then question mark. Next है बच्चे future continuous tense, affirmative, negative and interrogative base पर as a helping verb shall be and will be we are going to use like I और we as a subject आपको मिल रहे हैं, then आपको यूज करना है shall be writing a letter, you, he, she, it, they के साथ आपको लगाना है will be writing a letter। सेम ऐसे ही नेगेटिव में सिर्फ नॉट को एड ऑन करना है, I, we shall not be writing a letter, you, he, she, it, they will not be writing a letter। Interrogative, shall I, we be writing a letter, will you, he, she, it, they be writing a letter, and end of the sentence you have to use question mark। ये बच्चे आपके एक्सरसाइज है, ये खुद से कंप्लीट करनी है जो भी आपकी प्रैक्टिस ड्रिल मिलती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बेस पर। ही, शी, इट हैज रिटन अ लेटर, देन आई, वी, यू, दे हैव रिटन अ लेटर। सो आपने नोटिस किया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बच्चे हमेशा यूज होता है हैज और हैव का। देन जितने भी परफेक्ट टेंस आप पढ़ने वाले हो, ये चाहे प्रेजेंट हो, देन पास्ट और फ्यूचर, कोई भी आप परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे उसमें आपको यूज करना है V3 का ऑलवेज। V3 का कैसे करेंगे? लाइक राइट, रोट, रिटर्न। सो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हुई? रिटर्न। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, तो आस्क्ड जो है थर्ड फॉर्म उसी का यूज करेंगे आफ्टर हैज एंड हैव। ठीक है, हैज हैव के बाद। तो यहां पर लाइक आपने देखा ही, शी, इट हैज रिटर्न अ लेटर, और आई, वी, यू, दे, अगर आपको ये सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं सेंटेंस के अंदर, देन आपको हैव रिटर्न अ लेटर ऐसे यूज करना है। नेगेटिव के अंदर ही, शी, इट हैज नॉट रिटर्न अ लेटर, आई, वी, यू, दे हैव रिटर्न
राइट अ लेटर। इस तरह से आपको रिटर्न अ लेटर का ही यूज करना है थर्ड फॉर्म का। इंटेरोगेटिव हैज, ही, शी, इट, यहां पर पहले यूज करेंगे क्योंकि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बच्चे। जितने भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं किसी भी टेंस के अंदर, तो आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज करते हैं। फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ओके, हैज ही, शी, इट रिटन अ लेटर। हैव आई, वी, यू, दे रिटन अ लेटर, लाइक दिस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट के अंदर बच्चे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बेस पर ही आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, लाइक दिस। कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी, चाहे वो सिंगुलर में हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, ही है, शी है, यू, दे, एनी सब्जेक्ट्स इफ यू आर गेटिंग इन योर सेंटेंस, देन यू हैव टू यूज ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब एंड विच इज एंड। यहां पर कौन सा है, हैड का यूज करना है। मीन्स आपको यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है कि हैज किसके साथ लगाना है, हैव किसके साथ लगाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड। ओके, देन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे हैड रिटन अ लेटर। नेगेटिव के अंदर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हैड नॉट रिटन अ लेटर। हैड आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट रिटन अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। लैंग्वेज पावर के अंदर देख लेते हैं बच्चे। Past perfect tense is used to indicate when one action had completed before the next commenced. For it, the action having completed first is written in the past perfect tense and the next action in the past indefinite tense. For example, the train had left before I reached the station. The doctor had examined the patients before the ambulance arrived. लाइक दिस आपको यूज करना है। सो आपने देखा यहाँ पर बच्चे टू सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है। एक आपका क्या हो गया, बिल्कुल परफेक्ट, मीन्स हैड लेफ्ट, हैड एग्जामाइंड, मीन्स ये कौन सा है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस बस स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वाला जो आपका रहेगा, अदर पार्ट जो रहेगा बाद वाला, वो यूज किया गया है सिंपल पास्ट के अंदर, मीन्स सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाकर यूज करके उसको कंप्लीट कर दिया गया है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, हैड लेफ्ट मीन्स क्या है, परफेक्ट। ओके, बिफोर आई रीच द स्टेशन, और सेकेंड पार्ट किसके अंदर गया है, सिंपल पास्ट के अंदर लगाकर आपको इस तरह से यूज कर देना है और बिफोर को ऐड कर देना है। ये होने से पहले ये काम हो गया था। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो कंप्लीट एक सेंटेंस को बड़ा बनाने के लिए और कंप्लीट करने के लिए दो सेंटेंस को ज्वाइन करके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेक्स्ट है बच्चे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव बेस पर फ्यूचर परफेक्ट मीन्स यहां पर आई, वी अगर आपको मिलता है एज अ सब्जेक्ट, देन आप यूज करने वाले हो शैल का, और यू, ही, शी, इट, दे अगर मिलते हैं तो आप एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल का। ठीक है, हैव यहां पर साथ में चलेगा, लाइक दिस, आई, वी शैल हैव रिटन अ लेटर, थर्ड फॉर्म का यूज करना है परफेक्ट के अंदर। You, he, she, it, they will have written a letter. Negative. I, we shall not have written a letter. You, he, she, it, they will not have written a letter. Interrogative. Shall and will का use पहले किया जाएगा फर्स्ट नंबर पे। Shall I, we have written a letter? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Will you, he, she, it, they have written a letter? क्वेश्चन मार्क। नोट के अंदर देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है बच्चे स्टूडेंट्स। A time phrase may be given in the future perfect tense. I shall have written a letter tomorrow. He will have gone to her friend's house by now. So students, ये इसी बेस पर कुछ एक्सरसाइज हैं, फिलअप्स दिए गए हैं, सो ये भी आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बेस पर। I, we, you, they have been writing a letter for 2 hours. यहां पर बच्चे परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर याद रखना है, ये है टू सेंटेंसेस और टू टेंसेस का कॉम्बिनेशन। कैसे, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस को मिला के, क्योंकि आपने अभी परफेक्ट को इंडिविजुअली पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस को बिल्कुल इंडिविजुअली पढ़ा था, लेकिन फोर्थ जो पार्ट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट करा के इस टेंस को सीखा जाता है। ठीक है, देन परफेक्ट दिखाने के लिए इसमें V3 का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और कंटिन्यूअस दिखाने के लिए इसके अंदर यूज होता है स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ ऐड होने के। और टाइम इसकी एक स्पेशलिटी है जिससे आप इजीली पता लगा लेते हो, ओ दिस टेंस इज
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो टाइम यहाँ पर जरूर 100% दिया होता है। देन I, we, you, they have been writing a letter for 2 hours। तो आपने देखा for 2 hours क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, टाइम है, ठीक है। he, she, it के साथ आपने has का यूज करना है, been का इसके अंदर यूज होता है has been writing a letter since noon। नेगेटिव I, we, you, they have not been writing a letter for 2 hours। he, she, it has not been writing a letter since noon। Interrogative have I, we, you, they been writing a letter for 2 hours। has को पहले लगाना है इंटेरोगेटिव के अंदर, जैसा कि मैंने बताया हर बार कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आप यूज करोगे स्टूडेंट्स, देन आपको फर्स्ट नंबर पे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज, हैव, बीन और V1 के साथ ing, देन लास्ट में होता है टाइम। हैव I, we, you, they been writing a letter for 2 hours। क्वेश्चन मार्क के साथ एंडिंग होगी सेंटेंस की। Has he, she, it been writing a letter since noon। तो noon भी बच्चे टाइम होता है, मॉर्निंग, नून, नाइट, इवनिंग, ये सभी टाइम एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो टाइम यहां पर कंपल्शन में डाला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट के अंदर भी सेम हम पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव के अंदर स्टूडेंट्स यहां पर होता है हैड का यूज। हैड के साथ हमेशा यूज होगा बीन। हैड बीन V1 के साथ ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑलवेज यू हैव टू यूज प्लस ing, देन टाइम ऑलवेज एग्जिस्ट। अफर्मेटिव I, we, you, they, he, she, it, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपको जस्ट हैड यूज करना है, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट दैट लाइक हैज और हैव की तरह आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैड को ऐड कर देना है। I, we, you, they, he, she, it had been writing a letter for 2 hours। I, we, you, they, he, she, it had not been writing a letter since morning। Had I, we, you, they, he, she, it been writing a letter for 10 minutes? Question mark। Then next है हमारा बच्चे future perfect continuous tense, ठीक है। अफर्मेटिव में कैसे करेंगे इसको, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है shall, will, have been V1 प्लस ing, देन लास्ट में टाइम दिया होता है। अफर्मेटिव में सिंपल के अंदर I, we shall have been writing a letter for 2 years। You, he, she, it, they will have been writing a letter since 2006। Negative I, we shall not have been writing a letter for 2 years। You, he, she, it, they will not have been writing a letter since 2006। इंटेरोगेटिव के अंदर shall और will का यूज पहले किया जाएगा। shall I, we have been writing a letter for 2 years? Question mark। Will you, he, she, it, they have been writing a letter since 2006? Then question mark से एंडिंग की जाएगी। तो यहाँ पर है बच्चे प्रैक्टिस ड्रिल साथ में दी होती है, तो इसको कंप्लीट करना नहीं भूलेंगे। तो सारे सेंटेंसेस को जो आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं, टेंसेस पढ़े हैं, उनके पार्ट्स पढ़े हैं, तो उनको अच्छे से स्टूडेंट्स रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ। देन यू हैव टू डू द एक्सरसाइज। ओके, डोंट फॉरगेट इट।